जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जुलाई के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके 30 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। बहुत ही अच्छा, देखिए बढ़िया एनर्जी आई है। एस ऑफ पेंटिकल की बॉटम की एनर्जी है कि या तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मे बी आप फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, मून स्पेल हो रहे थे आपके ऊपर, या फिर आपके मन में बहुत नेगेटिविटी थी, अब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब काफ़ी मन परेशान था आपका, उथल पुथल चल रही थी आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे 20 यानी जजमेंट की एनर्जी आ गई है एंड देन ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मतलब कि कोई ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ओके 18 टू 2021 आप किसी साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं एंड ज़्यादातर ये सिचुएशन फाइनेंशियल हो सकती है। जैसे काफ़ी टाइम से आप फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, रुपए पैसे को लेकर के काफ़ी परेशान थे, बिजनेस में जॉब में बैलेंस नहीं आ पा रहा था, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी। ओके इनफैक्ट मेरे गले में बहुत दिक्कत हो गई है, कल से शायद स्टार्ट हुई थी एंड आज बहुत बढ़ गई है। पता नहीं कितना आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 21 की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, निकल चुके हैं आप लोग उस साइकिल से एंड इसी वजह से ये रीडिंग बढ़िया आई है, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 1, 10, 6, 6, ये कौन सा था, 19 एंड 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 नंबर मैंने पहले बताए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये नंबर आपके साथ किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। कंप्लीशन कंप्लीशन कंप्लीशन, मतलब कि देखिए ये 10, ये 19 का मतलब 10, ठीक है, ऊपर 10 मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलने के बाद, जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बरसात होने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे मस्त सूरज निकलता है, बढ़िया सी धूप निकलती है एंड सब कुछ खुला खुला हो जाता है एंड हम लोग अपने डेली के काम बढ़िया से कर पाते हैं। जैसे तबीयत किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए क्योंकि मुझे ऐसी सिम्टम नज़र आ रहे हैं अपने, तो अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो क्या होता है, वो डिटॉक्सीफाई हो जाता है बॉडी। ओके जितने भी बुरे एलिमेंट हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं एंड फिर क्या होता है, फ्रेशनेस आ जाती है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो बस वही चीज़ है कि ये आपकी लाइफ को डिटॉक्स किया गया है। कुछ ऐसे बैड चीज़ें आपकी लाइफ से अटैच हो गई थी जिनको रिलीज़ कर दिया गया है एंड अब यहाँ पे सन की एनर्जी देखिए, यहाँ पे ये भी देखिए, ये भी सन आया है, ये भी सन आया है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है जब सन को क्लेरिफाई कर रहा है सन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक पूरी रीडिंग में एक सन का कार्ड आना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है। आपके पास तो दो हैं, तो समझ जाइए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। एंड देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ कप का। 10 ऑफ कप का मतलब यह है कि इमोशनली फुलफिल्ड, आपके घर में सुख शांति रहने वाली है। तो अगर आपका मन कूल होता है, माइंड पीसफुल होता है, तो फिर सारी चीज़ें बढ़िया ही होती हैं। ओके क्योंकि ये दो चीज़ें अगर फिट हैं तो फिर बॉडी भी फिट है, फिर लाइफ भी फिट है, फिर सब कुछ ठीक है। अच्छा चलिए मेन फोकस करते हैं अपनी रीडिंग पे। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, इक्वल गिव एंड टेक आपको करना है। ओके न्यू मून इन वर्गो, यस आप काफ़ी डिटरमाइंड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एनर्जी आने वाली है एंड आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लव बढ़ने वाला है। जैसे हो सकता है कि आपके मन में नेगेटिविटी आ गई थी अपनी फैमिली को लेकर के। ओके किसी को आपकी सुख शांति पसंद नहीं थी, किसी ने आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी फैला दी थी, ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या फिर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया था
आपके मन में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया था अपनी फैमिली मेम्बर को लेके, आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे थे, सब पे डाउट हो रहा था, सबसे चिढ़ हो रही थी, फाइट हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस से ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर आ चुके हैं एंड अब किसी की दम नहीं है कि कोई आपकी फैमिली में किसी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट कर पाए। ओके, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी भी आ गई है। तो यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है आपकी फैमिली खानदान में जिसको आपके घर का यूनिटी नहीं पसंद थी, आपके घर की सुख शांति से चिढ़ती। तो अब जो है इनका पता साफ हो चुका है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन आपसे भी कहा जा रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें खुद को भी करनी पड़ती हैं। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे हो सकता है कि आप जो हैं गलत लोगों को सर्व कर रहे थे या गलत थॉट को सर्व कर रहे थे। जैसे ये कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें ये जो पर्सन है ये इसको ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है। तो मे बी आप नेगेटिव थॉट को ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे थे, पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है एंड लोगों के साथ करना होता है, लोगों के साथ प्यार से बात करना होता है, फैमिली को सबको साथ लेके चलना होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप नेगेटिव थॉट को ज़्यादा फीड कर रहे थे, पॉजिटिव को नहीं। तो अब आपको क्या करना है, लव सबसे बड़ी चीज़ है। जितना ज़्यादा लविंग फील करेंगे, जितना ज़्यादा लव लेके आएंगे सिचुएशन में, उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़िया होंगी। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। गलत चीज़ों को अगर आपने प्रमोट किया तो फिर दिक्कत आने के चांसेस हैं, या फिर इसी वजह से दिक्कत आई होगी कि आप गलत लोगों को, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे, आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे थे, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें दिक्कतें कर रही थी। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उन सारी चीज़ों के 617 इल्यूजन से निकल रहे हैं आप। उल्टे सीधे थॉट मन में आ रहे थे एंड आप उन पर ट्रस्ट कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। ये कौन सी एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। यस, अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में लव भी आ रहा है। तो पूरी रीडिंग में आपको देखिए, यहाँ पे इमोशन है, यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन है, लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत अब आपके फेवर में आ चुकी है। अब सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। अब आपके ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन भी होगा। 6 6 12 हैंग्ड मैन, लटका हुआ था सब कुछ, स्टक हो गया था। क्यों? क्योंकि किसी की बुरी नज़र थी आपकी लाइफ पर, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर, आपकी भाई देखिए, अगर आपका मन खराब है, ओके, तो सब कुछ खराब है। जैसे कहा जाता है कि अगर मन हार जाए तो सब कुछ हार गए, मन जीत गया तो सब कुछ जीत गए। तो बस वही चीज़ है कि अब आपका मन जीत रहा है क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़े हो गए हैं आकर के। तो यहाँ पे 6 6 12 की एनर्जी है, तो वो अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, स्टकनेस खत्म हो रही है, पनिशमेंट खत्म हो रहे हैं, नेगेटिविटी खत्म हो रही है। तो जब नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही हैं तो पॉजिटिव चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। 10 6 16 6 कितना हुआ, 22 का मतलब 4। हो सकता है कि आप पे राहु चल रहे थे। 4 की एनर्जी राहु की होती है। राहु का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। राहु जो होता है वो नेगेटिव प्लैनेट होता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका। तो वो सब चीज़ें होने की वजह से आपके मन में ये कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है आपके ऊपर। ज़्यादातर मुझे किसी तरह का ब्लैक मैजिक लग रहा है एंड ब्लैक मैजिक भी असर आप पे तभी करता है जब आपका कुछ प्लैनेट गड़बड़ होते हैं। ओके, तो वो कुल मिला के सारी चीज़ें फिट एंड फाइन हो चुकी हैं। तो ये लाइफ तो आपकी बिल्कुल मस्त है एंड सबसे खुशी की बात यह है कि आपके लव भी आपकी लाइफ में आ रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड, ट्विन फ्लेम, मतलब आपकी किस्मत में अब सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपका ट्विन फ्लेम भी आपसे मिलने के लिए बहुत जल्दी, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है। अगर आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है तो उनकी भी होगी। तो ये किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे एंड हैप्पी फैमिली के लिए तरस रहे थे, तो अब ये भी आपकी तरफ आ रहे हैं। एम्प्रोर की एनर्जी आ चुकी है, मतलब ये लीड लेने के लिए तैयार हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर इनको हैप्पी फैमिली चाहिए तो इनको अपने दिमाग से चलना पड़ेगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी के दिमाग से, क्योंकि थर्ड पार्टी के दिमाग से चल रहे थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सारी चीज़ें खराब हो रही थी एंड ये पनिश्ड फील कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बेटर हो रहा है। सन को क्लेरिफाई किया है सन ने, ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। देखिए, यहाँ पे लव की एनर्जी, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी, यहाँ पे
आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। तो मे भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, लेकिन अब इसको भी हील किया जा रहा है। एंड अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो यूट्यूब पे हार्ट चक्रा हीलिंग के सब्लिमिनल पड़े होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। ओके। एंड उनसे क्या होता है, उनको सुनने से, वो म्यूज़िक होता है, उसको सुनने से आपका हार्ट चक्रा हील होता है। वैसे मैं आपको बता दूं सबसे इजी तरीका क्या है। पहले तो मेडिटेशन कीजिए नंबर 1 पे। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि दिल में आप लव को लेके आइए। जो काम करिए प्यार से करिए। अपने दिल में हर वक्त ये फील करिए कि मुझे हर चीज़ से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है, मुझे दिक्कतों से भी प्यार है, मुझे हर चीज़ से, ईश्वर ने जो कुछ क्रिएट किया है हर चीज़ से प्यार है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, दिन में 10 बार बोलेंगे, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। ठीक है। 30 एंड ये क्या है 10 19 मतलब कितना हुआ, 30 एंड 19 हुआ 49। 49 मतलब 13 का मतलब हुआ डेथ की एनर्जी। यस, न्यू बिगिनिंग हो रही है। देखिए, डेथ का मतलब ये है कि जो कुछ ये बुरा था, ये सब, इस सब की डेथ हो चुकी है, सब चला गया, डिटॉक्स हो गया। एंड आपके पार्टनर तो मुझे दिख रहा है भाई, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो आपके लिए इस कदर पॉजिटिव हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। डेथ की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी थर्ड पार्टी का इफेक्ट था, अब थर्ड पार्टी ने इनको कुछ समझाया था या कुछ इनके ऊपर किया था, वो सब चीज़ें डेड हो चुकी हैं। एंड अब आपके पार्टनर आपके लिए 100% कॉन्फिडेंट हैं। ओके। 40 एज हो सकती है किसी की, 30 एज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है 3 या 4 किसी का। किसी ने मुझसे पूछा था कि नंबर की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो नंबर की इम्पोर्टेंस ये होती है कि जैसे कि आपको ये नंबर दिख रहे हो सकते हैं, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ये रीडिंग, जैसे इसमें आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है। इससे क्या होता है, आप रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं एंड वो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करती है। ठीक है। अब रीडिंग रेजोनेट करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अभी हो जाएगा। ये आज कल परसों, 1 वीक, 1 मंथ हो सकता है। ओके। क्योंकि सबकी लाइफ साइकिल में चलती है। अब आपकी इस साइकिल में क्या पोजीशन है, आपने शुरू किया है कि आप मिडिल में हैं कि आप एंड में हैं, ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। ओके। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास, मस्त। मतलब इतनी अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है कि जिसको आप सोच ही नहीं सकते। मे भी इस वक्त आप अभी इस कंडीशन में ना हो, आपको लग रहा हो ये सब बकवास है, फालतू है, लेकिन आपको कल को पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई थी। ओके। 30 एंड ये हो गया 13 एंड 10 23 का मतलब 5 हायरोफेंट। यस, आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन अब कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। इनको समझ में आ चुका है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। चैरियट की एनर्जी है एंड 5 ऑफ वैंड, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ गए हैं। एंड ये किसी भी तरीके के 6 5 11 का मतलब कोर्ट मैरिज भी हो सकता है। 11 का मतलब हाई प्रीस्टस भी हो सकता है। मतलब हाई प्रीस्टस ने इनके माइंड में बहुत नेगेटिविटी इम्प्लांट करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन अब ये सबसे निकल के आ गए हैं आपके पास। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी लाइफ में चाहे कितने कंपटीशन हो, कितने ऑब्स्टेकल हों, ये सबसे फाइट करने के लिए तैयार हैं। ओके। तो मुझे काफ़ी बढ़िया एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स फीलिंग बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। विजडम, इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं। बाउंड्रीज़, आपने कुछ बाउंड्री बनाई हो सकती है, यूनियन, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करके ही मानेंगे। एंड बाउंड्री आपने लगाई हुई है, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, थोड़ा सा प्यार से डील कीजिए, तब सब चीज़ें ठीक होएंगी। ओके। जय माता दी।